In this video, we will discuss about May 2019 Operation Research Paper Solved. इस वीडियो में मैंने सेक्शन C कवर करवाया है, तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पर अपलोड है। पार्ट 1 में मैंने सेक्शन सी के क्वेश्चन कवर करवाए हैं। जो क्वेश्चन उस वीडियो में कवर नहीं हुए वो मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए तो आखिर आपको पता लग सके कि पेपर में क्वेश्चन किस मैनर में आते हैं। आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में दूंगी, तो उसको जरूर देखिए। तो मैं 7 क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ कि बाकी क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में पार्ट में कवर करवा दिए। तो 7 क्वेश्चन पर आते हैं। 7 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो इसका आंसर पर आते हैं। इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ डिसीजन एनवायरमेंट इज पार्शियली देन द डिसीजन मेकिंग अंडर दिस एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज डिसीजन अंडर रिस्क। अगर हम ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे डिसीजन को हम कहेंगे कि डिसीजन टेकन अंडर रिस्क। तो अंडर दिस कंडीशन ऑफ रिस्क द वायरस स्टेटस ऑफ नेचर कैन बी इनोमेटेड। इसके अंदर हम वायरस इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि उसकी वायरस स्टेट ऑफ नेचर इनोमरेटेड करते हैं। By knowing the probability distributing each state of nature, the best decision is to choose. बेस्ट डिसीजन को चूज करने के लिए हम उसकी हर प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि किससे हमें बेस्ट लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ उसे सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज हम ये देखेंगे कि किस डिसीजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कि वो कौन डिसीजन हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ ज़्यादा दे सकता है, तो हम उस डिसीजन को चूज करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफाइन हार्विटीज क्राइटेरियन इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के केस में देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम क्राइटेरियन होता है जो हमें ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन देता है। ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन का मतलब जो हमें अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम इसको मिनिमैक्स क्राइटेरियन को चूज कर लेंगे तो हमें मिनिमैक्स क्राइटेरियन पेसिमिस्टिक सोल्यूशन देगा। पेसिमिस्टिक सोल्यूशन मतलब हमें निराशा नेगेटिव सोल्यूशन देगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमने देखा मिनिमाइजेशन के केस में, तो अब हम मैक्सिमाइजेशन के केस में देखेंगे। मैक्सिमम क्राइटेरियन हमें देता है ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन एंड द मैक्सिमम क्राइटेरियन गिव्स पेसिमिस्टिक सोल्यूशन। तो इसमें उल्टो होता है। इसमें होता है जो हम मिनिमाइजेशन के केस में मिनिमम क्राइटेरियन ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन देता है, जबकि इसके केस में मैक्सिमाइजेशन के में मैक्सिमम क्राइटेरियन देता है ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन। थोड़ा सा उल्टा होता है। तो अब हम ए रेशनल डिसीजन मेकर शुड बी, जो हम रेशनल डिसीजन लेते हैं वो नेदर कम्प्लीटली ऑप्टिमिस्टिक होता है ना ही पेसिमिस्टिक होता है। ए रेशनल डिसीजन मेकर शुड बी नेदर कम्प्लीटली ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक अबाउट द क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, राइट द केस ऑफ फेलियर मैकेनिज्म ऑफ आइटम। तो यहाँ पर इसका जो रीज़न लिखा है क्यों मैकेनिज्म आइटम फेलियर होती है। तो जो मैकेनिज्म आइटम के फेलियर को हम ग्रेजुअली फेलियर भी कहते हैं। क्यों जो हम आगे बताएंगे। इसका मतलब जो है जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है। जैसे एज अ लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इंक्रीज, जब इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज होती है तो उसकी इफिशिएंसी डिक्रीज होती है। जब किसी इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज होती है तो उसकी जो इफिशिएंसी होती है वो कम होने लगती है, जिसके नतीजे इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एंड उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो कि हम किसी भी इक्विपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो हम उसके लिए यूज करते हैं। अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब हुआ है तो अगर उस इक्विपमेंट को रिपेयर करवा लेते हैं तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है। इसकी रिसेल वैल्यू पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि कम हो जाती है। इसके एग्जांपल है मशीन्स, रिंग्स। जो कि मशीन्स होते हैं उसको भी हम जब इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज होती है तो उसकी इफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है, जिसका जो रिजल्ट होता है उसकी प्रोडक्टिविटी होती है डिक्रीज, और उसको जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होने लगती है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंसेस ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के सिग्निफिकेंसेस क्या है, जो नीचे इसके सिग्निफिकेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
गेम में जो भी प्लेयर होते हैं उसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो है देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द प्लेयर्स। प्लेयर के बीच कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मीन टकराव का इंटरेस्ट, मत टकराव, दोनों में से टकराव पैदा होता है। जैसे कि हम जब गेम खेलते हैं, जब दो प्लेयर गेम खेलते हैं तो दोनों का इंटरेस्ट यही होता है कि मैं गेम जीतूं। वो खुद को गेम जिताना चाहते, कभी ये नहीं चाहते कि मैं हार जाऊं तो कोई दूसरा गेम जीत जाए। तो इसके कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मीनिंग कि दोनों का अपने को जिताने का इंटरेस्ट होता है ना, एक टकराव होता है गेम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर द प्लेयर्स एक्ट रैशनली एंड इंटेलिजेंटली। तो जैसे आपको एग्जांपल, तो जब भी हम गेम खेलते हैं तो हम गेम में इंटेलिजेंसी के साथ हर स्टेप करते हैं ताकि हम गेम में हार ना जाए। तो यही होता है कि सारे प्लेयर्स गेम में इंटेलिजेंसी के साथ काम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ईच प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज हिज गेन। हर प्लेयर जो कोशिश करता, हर प्लेयर की जो इच्छा रहती है तो उसका गेम मैक्सिमम और उसका लॉस मिनिमैक्स हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ईच प्लेयर मेक इंडिविजुअल डिसीजन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हर प्लेयर इंडिविजुअल डिसीजन लेता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बिना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फुल स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन इज नोन टू ईच प्लेयर इन एडवांस। हर प्लेयर को एडवांस में ही अपनी न्यू स्ट्रेटजी पता होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको आइडिया हो गया कि जब भी पेपर में फुल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज नोन टू ईच प्लेयर इन एडवांस, हर प्लेयर को एडवांस में अपनी स्ट्रेटजी पता होती है। जैसे कि जब भी हम गेम खेलते हैं हम एडवांस में ही अपने अगली प्लानिंग सोच कर रखते हैं। तो यही होता है कि हर प्लेयर एडवांस में ही अपनी स्ट्रेटजी एडवांस में ध्यान में रखता है कि उसको क्या आगे फॉलो करनी है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि आपको जब पेपर में क्वेश्चन है तो किस तरह अटेम्प्ट करना है। और आप अब ये तो समझ गए होंगे कि पेपर में किस मैनर में क्वेश्चन आते हैं। तो अब 11 क्वेश्चन पर आते हैं, डिफाइन मैक्सिमा मिनिमैक्स प्रिंसिपल इन गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में मैक्सिमा एंड मिनिमम प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। फर्स्ट, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बाय टू प्लेयर्स। ये टू प्लेयर्स के द्वारा बेस्ट एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को चूज करने के लिए बरती जाती है। तो जो प्लेयर ए होगा वो मैक्सिमाइज करेगा अपने मिनिमम गेन को, इसको कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल। द वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू एंड द कोरस्पोंडिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेटजी। इसके कोरस्पोंडिंग जो भी स्ट्रेटजी होगी उसको मैक्सिमम स्ट्रेटजी कहा जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम, सिमिलरली इसकी तरह ही जो प्लेयर बी होगा वो ये उस स्ट्रेटजी के साथ खेलना बस की इच्छा करेगा जो उसकी गेम इसके साथ उसकी गेम सेफ हो एंड जो उसको मिनिमैक्स करे उसके लॉस को। तो ए वैल्यू इज कॉल्ड मिनिमैक्स्ड वैल्यू विच इज द मिनिमम आउट ऑफ द मैक्सिमम लॉसेस। जो उसके मैक्सिमम लॉसेस में से उसके लॉसेस को मिनिमम कर दे, उस स्ट्रेटजी के साथ वो खेलना पसंद करेगा। उसके कोरस्पॉन्ड जो भी स्ट्रेटजी होगी उसको मिनिमैक्स स्ट्रेटजी कहा जाएगा। तो जे इसके नीचे नोट है, इस नोट को ध्यान दीजिए। ये पूरे इस कंसेप्ट को वन लाइन में डिस्क्राइब करने जैसा ये द मैक्सिमाइज प्लेयर, जो मैक्सिमाइज प्लेयर होगा वो अडोप्ट करेगा मैक्सिमाइज प्रिंसिपल एंड जो मिनिमैक्स प्लेयर होगा वो अडोप्ट करेगा मिनिमैक्स प्रिंसिपल। तो सिंपल या जो मैक्सिमाइज प्लेयर होगा वो अडोप्ट करेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल, इसके उल्ट जो मिनिमैक्स प्लेयर होगा वो अडोप्ट करेगा मिनिमैक्स प्रिंसिपल को। तो इस कंसेप्ट को मैं और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो जहाँ पर ये मानते हैं कि प्लेयर ए विनर है एंड प्लेयर बी लूजर है, तो जो प्लेयर बी अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा एंड जो प्लेयर ए है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। जो प्लेयर होता है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। तो हम जहाँ पर ये रो है तो इसमें जो भी इस रो में जो भी मिनिमम होगा हम उसको सर्कल कर देंगे। इस रो में जे मिनिमम है तो इस रो में जे मिनिमम है।
तो जहाँ पर प्लेयर बी लूजर है जो कि अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर प्लेयर बी जो कि लूजर है वो कि अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ इस रो कॉलम में जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको सर्कल कर देंगे। इसमें जे है 2 और इस कॉलम में जे है तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो गेम थ्योरी वाले में से आया है। तो इसमें प्लेयर ए तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर सैडल पॉइंट एग्जैक्ट होता तो हम जो डायरेक्ट यूज सॉल्व हो जाता, बट इसमें सैडल पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको अलग मेथड से यूज सॉल्व करेंगे। तो जब मेथड पे बुक में होगा आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो वहाँ पर जहाँ पर भी मैं आपको करवा देती हूँ तो जहाँ पर इस मैट्रिक्स से पहले ऐसे देख लेंगे जो मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है। तो जहाँ पर जो भी 8, 12 एंड 10, 6 दिया हुआ है तो जब मैट्रिक्स दिया हुआ है तो जहाँ पर एक कॉलम के डिफरेंस को दूसरे कॉलम में लिखना है और दूसरे कॉलम के डिफरेंस को पहले कॉलम में लिखना है। तो जहाँ पर 8 का -10 है तो इसका -2 आएगा। तो जहाँ पर ये माइनस के साइन को इग्नोर किया जाएगा तो नेक्स्ट के कॉलम का डिफरेंस है 12 -6। तो जहाँ पर इसका डिफरेंस 6 आएगा जहाँ पर लिख दिया। तो कॉलम में भी हम ऐसे ही करेंगे, एक कॉलम का डिफरेंस दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो जहाँ पर 8 -2 -4 आया तो जहाँ पर माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पर 10 -6 4 आया। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर हम मॉडिफाइड मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जहाँ पर जो उसको ऐसे लिखेंगे वहाँ पर तो जहाँ पर 6 लिख दिया 2, जहाँ पर जो उसकी वैल्यूज आई थी माइनस करके यहीं लिखना है। तो नेक्स्ट गेम की वैल्यू आती है वैल्यू ऑफ गेम। जो जे वाला होता है ना इसको ये तो गेम की वैल्यू होती है। फिर 8 × 6 फिर 6 + 12 × 2 करके अपॉन 8 में वो आएगा जो 6 + 2 ये जो आएगा ना इसको प्लस करते हैं ना तो ऐसे जो वाला अमाउंट गेम की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट तो जो फर्स्ट ए द्वारा फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जहाँ पर ए की 6 आया तो 6/8 लिखते हैं ना जो कि 8 ऐसे आया 6 + 2 8। तो जहाँ पर इन दोनों का टोटल 8 आता है। तो इसी वजह से जहाँ पर /8 आता है तो प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 2/8 है। 2/8 ऐसे है 2/8। तो फिर प्लेयर बी की ए स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 4/8 इन दोनों का टोटल। तो ऐसे ही प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/8 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए बिकॉज मैं इसका 3rd और 4th पार्ट भी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपसे वो वीडियो मिस नहीं हो पाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और यूजफुल भी लगी होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।